देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां बिहार विधानसभा चुनाव में मैथिली ठाकुर की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में मैथिली ठाकुर ने चुनाव लड़ने की चर्चा की। विनोद तावड़े, नित्यानंद राय से उन्होंने मुलाकात भी की। तो लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि मैथिली ठाकुर अब बिहार में चुनाव लड़ सकती हैं, और इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आई, जहां मैथिली ठाकुर ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगी। यानी कि बिहार चुनाव में अब मैथिली ठाकुर की एंट्री कहीं ना कहीं तय नजर आ रही है, क्योंकि विनोद तावड़े और नित्यानंद से उनकी मुलाकात हुई। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो अब चुनावी दंगल में मैथिली ठाकुर पहुंच चुकी हैं। बता दें, भजन गायिका है मैथिली ठाकुर, और चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने पूरी तरीके से कमर कस ली है। बिहार विधानसभा चुनाव में मैथिली ठाकुर की धमाकेदार एंट्री होने वाली है, और ऐसे में देखिए मुलाकात का जो दौर है वो भी अब नजर आ रहा है। मैथिली ठाकुर ने खुद ये बात कही कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो जरूर इसे निभाना चाहेंगी, वो जरूर चुनाव लड़ना चाहेंगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। ऐसे में देखिए बिहार चुनाव तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, और अब मैथिली ठाकुर की कहीं ना कहीं एंट्री नजर आ रही है बिहार चुनाव में। विनोद तावड़े और नित्यानंद राय से भी उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद चर्चाएं जोर पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। आगामी बिहार चुनाव में गायिका मैथिली ठाकुर का नाम अब सामने आने लगा है, और इसी बीच देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुनिए। अभी हमारे देश के दो बड़े नेताओं से मिली, नित्यानंद राय जी और विनोद तावड़े जी। मैं पटना बिहार में उनसे मिली, और जिस तरीके से फोटो और कैप्शन के साथ उन्होंने शेयर किया, तो ये मेरे लिए भी बहुत मतलब हमारे परिवार में सब बहुत खुश थे कि मुझे उस हिसाब से देखा जा रहा है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस नई जर्नी के लिए। आपका फील्ड जो है वो गायन का रहा है, राजनीति आपके लिए बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में कैसे आप दोनों चीजों को जी नहीं, गायकी तो मेरे साथ आजीवन रहेगी, मेरा गला मेरे साथ हमेशा रहेगा। लेकिन एक ये नई जर्नी है जिससे सिर्फ सुरों के ही साथ सेवा करने का अवसर नहीं, जबकि मैं अपनी पूरे पोटेंशियल के साथ अपने क्षेत्र की सेवा कर सकूंगी, अपने राज्य की सेवा कर सकूंगी। मेरे मन में ये बड़ी प्रबल इच्छा हमेशा से रही है, तो बस मैं इस जर्नी के लिए तैयार हूँ। बिहार में क्या आप सनातन का चेहरा बनेंगी? मेरी विचारधारा वही रही है हमेशा से। आप लोग तो मेरे भजन सुनते हुए आ रहे होंगे, तो सनातन का चेहरा, क्योंकि ये नए तरीके से नए टर्म्स के साथ अब लोग मुझे सवाल पूछने लगे हैं। ये मैंने पिछले 2 दिन में ये चेंज देखा है। लेकिन हाँ, जो बात है, आप सभी लोग मेरी जर्नी पूरी देखते आ रहे हैं। हम तीनों भाई बहन को बचपन से देखते आ रहे हैं, तो आगे देखते क्या होता है। मैं बहुत एक्साइटेड। तो देखिए आप मैथिली ठाकुर की बाइट सुन रहे थे, जहां उन्होंने ये बात को कबूल किया कि वो पूरी तरीके से बिहार चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे में वो नई जर्नी को एंजॉय भी करती हुई नजर आ रही हैं, और इस बिहार चुनाव में उनकी एंट्री कहीं ना कहीं तय मानी जा रही है। तो तो वहीं विनोद तावड़े की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया। उन्होंने 1995 में बिहार में लालू राज आने पर जो परिवार बिहार छोड़कर चले गए, उस परिवार की बेटियां सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर जी बदलते बिहार के रफ्तार को देखकर फिर से बिहार आना चाहती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने और मैंने उनसे आग्रह किया कि बिहार की जनता के लिए और बिहार के विकास के लिए उनका योगदान बिहार का सामान्य आदमी अपेक्षित करता है, और वे उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें। विनोद तावड़े जो चुनाव प्रभारी हैं बिहार बीजेपी से, उनकी ओर से ये पोस्ट किया गया। तो उन्होंने देखिए कहा कि गृह मैथिली ठाकुर की एंट्री वो चाहते हैं। ऐसे में उनका परिवार वहां से गया था, और अब वो चाहते हैं कि मैथिली ठाकुर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े। तो ट्वीट हमने आपको दिखाया। तो बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर अचानक चर्चा में इस बार आ चुकी हैं। तो एक बार देखिए हम आपको समझा देते कि मैथिली की एंट्री कितनी असरदार होगी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, खासकर बीजेपी के लिए। भारत निर्वाचन आयोग की बिहार स्टेट आइकन 2019 में मधुबनी जिले की ब्रांड एम्बेसडर बनी। खादी ग्राम उद्योग की ब्रांड एम्बेसडर। सोशल मीडिया पर 26 मिलियन फॉलोवर्स हैं मैथिली के। मिथिलांचल का प्रभावशाली चेहरा मानी जाती है मैथिली। ऐसे में ब्राह्मण समुदाय में भी मजबूत पैठ है, और एक सनातन चेहरा भी है। क्षेत्रीय पहचान का बेहतरीन समीकरण युवा और महिला वोटरों पर इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा।
क्योंकि समझिए 26 मिलियन उनके फॉलोवर हैं और ऐसे में सनातन को वो आगे लेकर चलती है। और एक बार फिर से मैथिली की जब एंट्री कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में होगी तो जाहिर तौर पर बीजेपी को उसका लाभ सीधे तौर पर मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि महिलाओं के लिए वो हमेशा से एक प्रेरणादायक रही है। बहुत कम उम्र से वो गायिका के रूप में गाने गाती हुई नजर आती रही और ऐसे में अब उनकी एंट्री कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में पक्की मानी जा रही है। वहीं से देखिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कहां से चुनाव लड़ सकती है मैथिली ठाकुर। विधानसभा सीट जिला अलीनगर, दरभंगा, बेनीपट्टी, मधुबनी से चुनाव वो लड़ सकती हैं। ऐसे में 2 सीटें यहां पर हैं, अलीनगर, बेनीपट्टी, दरभंगा, मधुबनी से वो चुनाव लड़ सकती हैं। तो अब कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ है, इस बात का अनाउंस नहीं किया गया है कि कहां से मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि अलीनगर, दरभंगा, बेनीपट्टी, मधुबनी से वो चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि अब उनकी एंट्री कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में बिल्कुल हम मान सकते हैं। और एक बार ये भी जरा समझ लीजिए कि आखिर कौन है मैथिली ठाकुर, क्योंकि सभी को पता है, लेकिन फिर भी एक बार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया था उन्हें, अपने 2 भाइयों के साथ लोक गीत गाती हैं और बहुत प्रसिद्ध भी हैं। 2021 में उस्ताद की ओर से उन्हें सम्मानित भी किया गया था। इंडियन आइडल सारेगामा रियलिटी शो में भी उन्होंने प्रतिभाग किया था। बिहार के मधुबनी के बेनीपट्टी की रहने वाली हैं। तो चलिए आगे बढ़ते। जो बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने चुनाव आयोग का धन्यवाद किया, साथ ही कहा कि लोक आस्था के महापर्व के बाद बिहार को लोकतंत्र का महापर्व मानने का अवसर मिलने जा रहा है। साथ ही कहा कि सीट बंटवारे को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, अनुभवी और सुलझे हुए लोग हैं, सब सेवा भाव से काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो चुनाव आयोग को हृदय से धन्यवाद, बधाई कि लोक आस्था के महापर्व के बाद लोकतंत्र का महापर्व मनाने का बिहार को मौका मिलने जा रहा है। इस मौके पर कहीं न कहीं हर बिहारी अपने को पूरी पवित्रता और पारदर्शिता के साथ विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करेगा। सीट बंटवारे को लेकर कोई चर्चा? कोई झंझट नहीं है। अनुभवी और सुलझे हुए लोग हैं और जिनके मन के अंदर सेवा का भाव से काम कर रहे हैं, उन व्यक्ति को कहीं प्रॉब्लम और कहीं समस्या नहीं आती। आरजेडी कई तरह के आरोप लगा रही है बीजेपी। अजय, तो प्रतिपक्ष आरोप नहीं लगाएगा तो क्या वो बड़ाई करेगा सत्ता का? वो भ्रम नहीं फैलाएगा। हम प्रगति करते हैं, वो प्रोपगंडा करता है। यही तो अंतर है। हम सुशासन की बात करते हैं, वो दुशासन के रूप में कुशासन की बात करेंगे। पक्ष प्रतिपक्ष में तो ये चलते रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बड़ी अपडेट आप तक साझा कर दें, जहां भोजपुरी सुपरस्टार पवन